बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी नेक का बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन। तो चलो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैंने बुकरम ले लिया है और उसको इस तरह से मैंने सीधी तय लगा ली है। तय लगाने के बाद नेक की चौड़ाई रखेंगे 3 इंच और इसकी लंबाई रखेंगे 4 इंच। तो यहाँ पे भी 3 इंच पे निशान लगा लेंगे और अब हम इन निशानों को इस तरह से सीधा कर लेते हैं। तो यहाँ सेंटर में हम पौने इंच पे निशान लगाएंगे और लंबाई में 2.5 इंच पे। तो इसे इस तरह से वी शेप दे देंगे और नेक को इस तरह से राउंड शेप देंगे। तो नेक की बाहर वाली साइड पे पौने इंच पे इसी तरह से मार्क कर लेते हैं। तो नेक को मैंने ट्रेस कर लिया है और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। बहुत ही खूबसूरत ये नेक का डिजाइन है, नया डिजाइन है। प्लीज वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखना ताकि आपको डिजाइन की अच्छी तरह से समझ आ सके। तो नेक की कटिंग मैंने कर ली है, इसको अलग फैब्रिक पे पेस्ट कर लेते हैं। तो फिर से मैंने ये बुकरम ले लिया है और उसको इस तरह से मैंने तय लगा ली है। तय लगाने के बाद ये जो नेक हमने पहले कटिंग किया था उसके सेंटर में से ये जो पैटर्न निकला है इसको इसके ऊपर रखेंगे और इसे निशान लगा लेते हैं यहाँ पे और यहाँ पे। और नेक को इस तरह से हम ट्रेस कर लेंगे। तो जो हमने निशान लगाए हैं उसे वी शेप दे देंगे। तो नेक की टोटल लेंथ हम रखेंगे 15 इंच। तो नेक की बाहर वाली साइड पे 1 इंच एक सूतर पे हम निशान लगा लेते हैं यहाँ पे। तो वी शेप के बराबर में भी हम 1 इंच एक सूतर पे निशान लगाएंगे और उससे आगे हम इसी तरह से 1 इंच 2 सूतर पे निशान लगाएंगे और उसे इस तरह से शेप दे देंगे। और यहाँ पे हम 2 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ पे 1.5 इंच पे, यहाँ पे हम 1 इंच 2 सूतर पे लगाते हुए इस तरह से इन निशानों को आपस में जोड़ लेंगे और यहाँ से हम ऐसे शेप दे देंगे और यहाँ पे हम वी शेप देंगे। तो नेक को मैंने ट्रेस कर लिया है और अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो सेंटर में से भी इसके 2 पीस कर लेंगे इस तरह से। तो नेक की कटिंग मैंने कर ली है, इसको अब हम अलग फैब्रिक पे पेस्ट करेंगे। तो अब मैंने फैब्रिक ले लिया है, इसकी लंबाई 18 इंच है और इसकी जो चौड़ाई है वो 13 इंच है। तो इस तरह से 1 इंच ऊपर से फैब्रिक को छोड़ेंगे और हम इसके ऊपर किनारे के प्लेट डाल लेते हैं। तो एक प्लेट मैंने डाल लिया है, दूसरा प्लेट डाल लेते हैं। तो इस प्लेट के सेंटर में ये जो गैप है वो पौने इंच का है। तो इसी तरह से इस पूरे फैब्रिक के ऊपर हम पौने पौने इंच के फासले पे सारे प्लेट डाल लेते हैं। तो ऐसे ही इस फैब्रिक पट्टी को हम रेडी कर लेंगे प्लेट डाल के। तो इस पूरे फैब्रिक के ऊपर प्लेट डालने के बाद इसको मैंने प्रेस कर लिया है और इसके ऊपर मैंने इस नेक को पेस्ट कर लिया है। पेस्ट करने के बाद अब हम इसके सेंटर में से इस तरह से कटिंग कर लेते हैं। तो फैब्रिक की मैंने कटिंग कर ली है और अब हम यहाँ पे कट लगा लेंगे। कट लगाने के बाद इसके ऊपर हम ये ग्लू लगाएंगे और इसका ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है बाहर वाली साइड पे इसको हम पेस्ट कर लेते हैं। तो ऐसे ही ये पूरा फैब्रिक हम पेस्ट कर लेंगे। तो इसी दौरान चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करना, शेयर करना और कमेंट में मुझे जरूर बताना कि मेरा आज का जो नेक का डिजाइन है वो आप सबको कैसा लगा। तो एक पैटर्न रेडी करने के बाद दूसरा भी मैंने रेडी कर लिया है। और अब मेरे पास ये पाइपिंग है, इसको हम नीचे रखेंगे। तो ये रेडीमेड पाइपिंग है, इसको हम नीचे रखेंगे और इसके ऊपर इस पैटर्न को रखते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं।
तो ऐसे ही इस पूरे नेक के साथ हम इस पाइपिंग को स्टिच कर लेंगे। तो एक साइड पे मैंने पाइपिंग को स्टिच कर लिया है और अब हम इसका एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है इसकी कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करने के बाद यहाँ पे हम गोलाई में छोटे छोटे कट लगा लेंगे। तो दूसरे पैटर्न को भी हम ऐसे ही रेडी कर लेते हैं। तो दोनों पैटर्न मैंने रेडी कर लिए हैं और अब हम यहाँ से पाइपिंग को मोड़ते हुए इस तरह से अंदर वाली साइड पे ग्लू के साथ इसको पेस्ट कर लेंगे। ऐसे इसको फोल्ड कर लेते हैं यहाँ से। तो दोनों पैटर्न मैंने इस तरह से रेडी कर लिए हैं और अब मेरे पास ये फैंसी लेस है। इस लेस को हम इसके ऊपर रखेंगे और इसकी आउटलाइन के ऊपर हम सिलाई लगा लेते हैं। तो ऐसे ही इस नेक के साथ हम इस लेस को स्टिच कर लेंगे। तो नेक की गोलाई में लेस को हम इस तरह से ढीला थोड़ा सा छोड़ेंगे, इसको खींच के नहीं लगाना। तो नेक के ऊपर मैंने इस तरह से लेस को स्टिच कर लिया है और अब मैंने ये वाला नेक ले लिया है। इसकी दोनों तरफ इस तरह से कट लगा लेंगे। कट लगाने के बाद इसका एक्स्ट्रा ये जो फैब्रिक है इसको हम इस तरह से स्टिच कर लेते हैं। ये वाली सिलाई लगाने के बाद नेक का इस तरह से सेंटर कर लेते हैं और सेंटर में एक कट लगा लेंगे। और अब हम शर्ट का फ्रंट लेंगे और उसकी सीधी साइड पे सेंटर में इस तरह से नेक को रखेंगे और सेंटर की सिलाई लगा लेते हैं। तो ये वाली सिलाई मैंने लगा ली है और अब हम बुकरम के साथ साथ इस तरह से इस सिलाई को कंप्लीट कर लेते हैं। और अब हम इसके सेंटर में ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसकी कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करने के बाद यहाँ पे हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे और नेक को पलट के सीधा कर लेते हैं और सेंटर में इस तरह से इसके सिलाई लगा लेंगे एक रफ सी। तो इस सिलाई को मैंने कंप्लीट कर लिया है और ये जो हमने नेक रेडी किया है इसको इस तरह से इसके ऊपर रखेंगे और यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। तो ऐसे ही पूरे नेक को हम स्टिच कर लेते हैं इसके ऊपर। तो दोनों तरफ मैंने सिलाई कंप्लीट कर ली है और अब मेरे पास ये बटन है, इनको हम स्टिच करेंगे सुई धागे की मदद से। तो आज का हमारा ये जो खूबसूरत सा नेक का डिजाइन है वो रेडी हो गया। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी उसे लाइक करना, शेयर करना और कमेंट में मुझे जरूर बताना कि मेरा आज का जो नेक का डिजाइन है वो आप सबको कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और डिजाइन के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज।